लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा मनाया जा रहा है 2 रोजा हिंदी महोत्सव। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर ने स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में लोगों को किया जागरूक। शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा कल किया गया त्रिमूर्ति बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इकाई द्वारा लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। डुग्गर मंच द्वारा राइटर्स क्लब जम्मू में किया गया एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। और श्रोताओं, गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद ने प्रेस क्लब जम्मू में की पत्रकार वार्ता। पर सबसे पहले अपनी बात। कृषि विकास की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में खूब ध्यान दिया जा रहा है। यानी अब प्रदेश के कृषि क्षेत्र में समग्र विकास का बिगुल बज चुका है। इससे एक तो कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों अर्थात हॉर्टिकल्चर, डेयरी फार्मिंग तथा भेड़ बकरी पालन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उद्यमों की स्थापना होगी और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी सृजित हो सकेंगे। एग्रीकल्चर एपेक्स कमेटी की सिफारिशों के अनुकूल कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 29 प्रोजेक्टों पर काम होना तय हो चुका है और इस पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा भी सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी पेशकदमी ये हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान कल्याण के लिए परिकल्पित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे PMFBY के नाम से जाना जाता है, अब ये प्रदेश के सभी 20 जिलों तक पहुंचा दी जाएगी। इस बात की घोषणा स्वयं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जम्मू में किसानों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। गौरतलब है कि PMFBY सुविधा पहले प्रदेश के 4 जिलों तक ही महदूद थी। इस योजना से किसानों को ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। बात हम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में समग्र विकास और इसके लिए निर्धारित की गई योजनाओं की। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि PMFBY समेत सभी स्कीम की जानकारी हर जिले के हर एक किसान तक पहुंचना लाजमी है, ताकि सभी किसान इनका फायदा उठा सकें, क्योंकि उजाला वहां भी पहुंचना चाहिए जहां अभी रोशनी नहीं पहुंची। अब सवाल पैदा होता है कि अंधेरे कोनों तक रोशनी कैसे पहुंचे। इसका जवाब है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर विभाग या इससे जुड़ी एजेंसियां, पंचायत प्रतिनिधि, NGOs व मीडिया इसमें कारगर भूमिका निभा सकता है। यानी सब्सिडी से लेकर तकनीकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना जरूरी है और फिर अपना हित चाहने वाले किसान वर्ग को भी जागरूकता तथा रुचि दिखानी होगी, ताकि कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सके, आर्थिक संपन्नता सुनिश्चित की जा सके। इससे उम्मीद की जा सकती है कि रोशनी अब वहां भी पहुंचेगी जहां अभी तक अंधेरा है। श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 2 रोजा हिंदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एकेडमी के चीफ एडिटर डॉक्टर रत्न बसोत्रा ने बताया, हमारा आज से 2 दिवसीय हिंदी महोत्सव शुरू हो रहा है। इस उत्सव में हम कहानी, कविता और संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रतिदिन ये कार्यक्रम 2 बजे शुरू होगा और शाम तक चलेगा, क्योंकि एकेडमी काफ़ी दिनों से, जब से हमारे सचिव भारत सिंह साहब आए हैं, तब से हम नए प्रोग्रामों की एक बाढ़ सी ला दी है। प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहे हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो पुंछ में प्रोग्राम चल रहा है, रजौरी में चल रहा है, बनी में चल रहा है, कठुआ में है, उधमपुर में है, तो हर जगह हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये 2 दिवसीय हिंदी उत्सव नाम इस कार्यक्रम को दिया है। और मैं तो अनुरोध करूंगा अपने जितने भी श्रोता इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि वो सभी आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें।
लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, जिस तरह के अब नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों में लोग नए नए काम करते हैं, मुहूर्त करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, जिनसे हो पाता है वो वैष्णो देवी जाते हैं। और ख़ासकर जम्मू शहर के जो बावा स्थित बाऊ फोर्ट में जो माता रानी का मंदिर है, हमारी बावा माता वाली, वहाँ भी शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो वहाँ इन नवरात्रों में नहीं जाता या माता की दर्शन करने के लिए नहीं जाता। तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है कि वहाँ हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उन्हें किसी किस्म का कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने टूर भी किया वहाँ नवरात्रों से 2 दिन पहले, और वहाँ पे इंश्योर किया था कि साफ सफाई दिन की 3 बार सफाई की जाए। एक स्पेशल टीम हमने वहाँ लगाई हुई है, जो टीम लगातार वहाँ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने का काम करेगी। डस्टबिन दिए गए हैं ताकि वो जो गंदगी है वो वहाँ डाल सकें। जम्मू जी आपका शहर है, माता रानी के चरणों में भी सफाई बनी रहे, इसके लिए आप सहयोग करें। हम ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सही ढंग से वहाँ पे रहे, इसके लिए पूरा हम संज्ञान ले रहे हैं और लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरह की लोगों को परेशानी ना आए। वहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था की भी हम जायज़ा लिया है हमने कि वहाँ पे उस तरह की कोई परेशानी ना हो। और ख़ासकर जब ये ज़्यादा रश होता है तो एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई जेब कतरा कोई दूसरा, ये लोग भी वहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखा जाए। कैसे रखा जाए, इसके लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है। और ख़ासकर पूरे जम्मू शहर में जितने भी मंदिर हैं, हमने निर्देश दिए हैं कि मंदिरों के आगे पीछे सफाई व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पे जो लाइम स्प्रे है वो सही ढंग से हो, वहाँ पे कचरे के ढेर ना हो। इस तरह का भी हमने काफ़ी बाबे माता वाली मंदिर ही नहीं पूरे जम्मू शहर में ऐसे निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है कि जम्मू के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जिस तरह विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। आप जाते होंगे जम्मू शहर तो तभी पुल से देखते होंगे तो तभी रिवर फ्रंट का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। वहाँ पे आर्टिफिशियल लेक आपको बड़ी जल्दी मिलने वाली है। और जब अगले नवरात्रे आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यूनिवर्सिटी से लेके अम्बेडकर चौक से लेके और बाबे माता तक जो क्षेत्र है, जो रास्ता है, इसको भी हम बड़ा इसको ठीक ढंग से करेंगे और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लांटेशन की करेंगे, और भी काम जो हो सकते हैं इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए करेंगे, पेंटिंग करेंगे दीवारों पे, और एक अच्छा एक जगह बनाएंगे, लोगों को अच्छा वातावरण लगे, उसका भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं सभी श्रद्धालुओं को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब बाबे माता जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप लोग जो बलिदान स्तंभ है, बलिदान स्तंभ में जरूर जाइएगा। मैंने प्रयास किया था कि पहले वहाँ फ़ोटो नहीं खींचने देते थे, लोगों को जाने के लिए सिक्योरिटी का बड़ा रहता था। तो आजकल हमने उनसे बात करके तो लोग वहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। और वहाँ पे 15,000 के करीब जो शहीद हैं उनके नाम लिखे हैं। गांव से भी लोग आते हैं और गांव के लोग ज़्यादातर फौज में या पुलिस में भर्ती होते हैं, उनके परिजनों के नाम वहाँ पे लिखे हैं। उनको वहाँ के जाके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। माता रानी का आशीर्वाद हमारे जम्मू के ऊपर सदा बना रहा है। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। कल शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए डॉक्टर तरन सिंह ने बताया, हम हर साल की तरह शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिन मना रहे हैं। ये 92वां शहीदी दिवस है। आज के दिन हर साल की तरह हम लोग यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुनीता जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं और दिनेश गुप्ता जी जो रेड क्रॉस के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, और एक हरबंस सिंह जी NRI हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बलदेव सिंह बिलोरिया साहब, डिप्टी मेयर। तो ये फंक्शन जो है हर साल की तरह हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम लोगों को शहीद आजम भगत सिंह की जो फिलॉसफी है, जीवन जीने की, आज़ादी के बाद कैसे रहा जाए, उसके बारे में लोगों से अवगत कराएं। ये फंक्शन हमारा 30-35 साल से इस फंक्शन को रेगुलरली यहाँ पर कर रहे हैं और ये फंक्शन जो है ये समझिए कि जम्मू कश्मीर का एक मेन फंक्शन होता है यहाँ पर इस शहीद भगत सिंह चौक। आज के युवा को यही मैसेज है कि आज़ादी हमारी
हमारे शहीदों ने युद्ध करके, लड़ के, संघर्ष करके हमें दिलवा दी है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोग जो हैं इस आज़ादी की रक्षा करें। इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग स्वस्थ रहें और कोशिश करें कि हम लोग नशे जो हैं, नशे की आदत से हम लोग दूर रहें और देश की आज़ादी की रक्षा के लिए तैयार बर तैयार रहें, क्योंकि हमारी सरहदों के पर और हमारे अंदर, देश के अंदर भी जो है दुश्मन तैयार बर तैयार हैं हमारी आज़ादी को खतरे में डालने के लिए। गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद ने गोस्वामी श्री गुरु नाभादास जी महाराज के 450वें प्रकाश दिवस के संदर्भ में प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए परिषद के अध्यक्ष संसार चंद कलोत्रा ने बताया, गुरु गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज का 450वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से 26 मार्च 2023 को टीचर भवन गांधीनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे माननीय MP जम्मू पुंछ श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं। हमारी गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद ने उसकी विभिन्न टीमों ने पूरे जम्मू प्रोविंस में जगह जगह, गांव-गांव, मोहल्ला जाकर इस पर्व के लिए अपने समाज के लोगों को न्योता दिया है, आमंत्रित किया है। इसके अलावा हमने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से भी हम अपने समाज को पुनः एक बार फिर आमंत्रित करते हैं कि इस पर्व में हर्षोल्लास से शामिल होकर इस पर्व में अपना गुरु जी की कृपा प्राप्त करें। और इसके अलावा इसमें जो कार्यक्रम है, हमारा 10 बजे मेन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 से 12 बजे तक भजन कीर्तन, 12 से 2 बजे तक गुरु की महिमा और उसके साथ अन्य कार्यक्रम जो होंगे उसमें हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और डिग्नेटरीज जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छी अचीवमेंट्स की हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। गुरु नाभादास समाज कल्याण परिषद की तरफ से अपने समाज के जन जन को निवेदन करते हैं कि इस समारोह में शामिल होकर अपना मान बढ़ाएं। डुग्गर मंच द्वारा राइटर्स क्लब जम्मू में TR मगोत्रा सागर द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के संदर्भ में एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। अपनी इन दोनों पुस्तकों के बारे में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इन पुस्तकों के लेखक TR मगोत्रा सागर ने कहा, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल हिंदी किताब है और दूसरी जम्मू पातशाही जी है डोगरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने भी रिलीज़ की है, उत्थे पेपर पढ़िया गया और अज ये भर्ती है तो डुग्गर मंच पासिया कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है उस रिलीज़ की गई है। जम्मू पातशाही जी है वो जम्मू इतिहास की है, पूरे 55 ਜਾਂ 56 साल का इतिहास है। ऐसी किताब अजे तक प्रकाशित कोई नहीं है, जम्मू इतिहास वगैरह कोई नहीं, ये पहली किताब है। और मैं जम्बू लोचन कोला डिवेल्प किया है, इतिहास इनका पुराना है लेकिन मैंने डिवेल्प किया है ये जम्बू लोचन कोला जम्बू लोचन कोला लिए डॉक्टर कर्ण सिंह, वो बड़े सारे वंश और एक पांडव वंश भी है। पांडव वंश का कुछ जी वंशावली जिक्र नहीं मिलता, लेकिन गणेश दास बड़ैड़ा ने ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 500 बरे राज किया पांडव ने, उनके परिवार की कोई जानकारी नहीं लेकिन बबरू भान भी है वो मैं लेता है। और उस अकॉर्डिंगली मैं जी कैलकुलेशन की थी है तो 55-56 साल का इतिहास है। तो बड़ा मैं घट समेटने की कोशिश की, लिखे तो 1600 पेज के नोट है तो जरा साफ सुथरा चीज़ ही होगा रखी। दूसरी किताब जी लाइन ऑफ कंट्रोल ये 1990 के स्थिति ही जम्मू कश्मीर से जिक्र है। पुंछ की स्थिति ही इसलिए तुम्हें पता जम्मू च उसलै उग्रवाद आ ते बस अड्डा रोज धमाके होंदे कदे रघुनाथ मंदिर हुआ था कदे ओहदा जिक्र भी है। और मीडिया अगे केह् मुश्किलां हियां वो भी है, केह् मुश्किलां आ रहियां, ब्रॉडकास्टर जेह्ड़े कि'यां कम्म करदे वो सारा जिक्र है। रजौरी पुंछ ते मिगी बड़ा घूमने दा 1 साल मैं रजौरी घूमिया, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक च मैं तो सारा इलाका घूमिया। तो धार्मिक एह्दे च जेह्ड़े सांस्कृतिक जेह्ड़ा है वो भी पेपर है, उस किस्म का भी सब्जैक्ट है। और इ'यां पुंछ दे न, पुंछ का इतिहासिक भी है, इतिहास भी है, फिर केड़े उत्थे धार्मिक स्थल न वो सारा जिक्र है। अगे हुण चला दा जे। इस संदर्भ में डुग्गर मंच के अध्यक्ष पद्मश्री मोहन सिंह ने अपने विचार यूं रखे। 2 किताबां साढ़े बड़े पुराने साहित्यकार TR मगोत्रा सागर उंदियां लिखी दियां असेंगी इस गल्ला दी खुशी है कि उन्हें बड़े घटिया सब्जैक्ट जिहड़े न ओह लेन
और जिंदी बड़ी सख्त जरूरत थी। जियां एक दा सब्जैक्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल ते दूआ जम्मू पातशाही। ये दो ही किताबां अपने आप च बखरी चाली दियां किताबां न, बखरे सब्जैक्ट ने और इन्हें सब्जैक्टें पर मिगी लगता है कि बड़ी सख्त जरूरत है काम करने की। TR मगोत्रा सागर हो रहे हैं इस पर कलम चुकी है, बड़े संजीदा लेखक ने। असेंगी पूरी उम्मीद है कि इन्हें किताबें कोला प्रेरित हुई है, इस सब्जैक्ट कोला प्रेरित हुई है और भी लोग इस पास अपनी कलम चुकन और ये किताबां जड़ियाँ लिखियां ये लोकें च मकबूल होंगन, लोग इन्हें पढ़गन। मेरा अपना ये यकीन है इस चाली का मिगी लगता है। हालांकि बेशक थोड़ी जी साढ़े च मुश्किल भी है, अज रीडर जड़ा है वो ओवरऑल किताबें का जड़ा पठन है पाठक है वो डोगरी च नहीं बाकी भी किताब जिसलै अज डिजिटल मीडिया कन्नै सारे ते सारे जुड़े दे न ते किताबें आह्ले पासे उंदा ध्यान घट्ट है, इहदे च कोई दो राय नहीं। पर फिर भी अजें भी किस संजीदा लोग हैन जिहड़े किताब कन्नै जिंदा ताल्लुक रौंदा है, जिहड़े किताब गी पढ़दे न और किताब गै सही मैने च दिक्खेआ जा ते असल रिकॉर्ड वाली गल है। किताब दा चलन, किताब दी वैल्यू, किताब दी महत्ता कदें भी घट नहीं हो सकती भाई युग जड़ा भी आई आ। वो थोड़ा बहुत इधर उधर गल हो सकती है कि थोड़ा जड़े किश लोग इस पासे ध्यान नहीं देन। इयां भी साड़ा डुग्गर च डोगरी दा जड़ा पाठक है जां डुग्गर दा ओवरऑल जड़ा साड़ा जनमानस है दी किताबें आह्ले पासे कोई बड़ी ज़्यादा रुचि नहीं होंदी जियां बंगालियें दी है जां जियां होर भाशाएं दे लोग जड़े न ओह किताब बड़ी चाऽ कन्नै पढ़दे न। ओह दिखदे न कि बंगाली खास करिए कि उनेंगी सारा पता हो कोई शरत चंद्र दे बारे च गल करनी है, आम आदमी थोड़े कन्नै गल करगे, टैगोर दे बारे च आम आदमी गल कर लैग, नसरुल इस्लाम दे बारे च आम आदमी गल कर लैग। पर साढ़े च थोड़ा किले जेह्ड़े कन्नै बिच रेहदे न दीनू भाई पंत दे बारे च कुसै पुच्छेआ जा ते ओह भी थोड़ा जिहा इयां इधर उधर होङन, पूरी चाल्ली गल नहीं करी सकन कि मधुकर दे बारे च गल नहीं करी सकन। एह जेह्ड़ी गल भी है पर उसदे बावजूद अज जागृति भी आवा करदी है। अज जियां अस देखा करने हैं कि सोशल मीडिया च भी डोगरी गी लेइयै काफ़ी कम्म होआ करदा है, एल्बमां बना करदियां न, गीत बना करदे न, उसदे पर बड़ा किश डोगरी गी लेइयै होआ करदा है। ते मिगी यकीन है कि एह किताबां भी जेह्ड़ियां न ओह लोकें च पॉपुलर होङन, लोक उनेंगी पढ़ङन। और डुग्गर मंच दा ते वैसे भी एह रेहा है कि अस डुग्गर मंच दा प्लेटफार्म जेह्ड़ा है हमेशा हर एक आस्तै खुल्ला है। हर कोई भी जेह्ड़ा डोगरी च कम्म करा करदा है, डोगरी दा लेखक है, ओह किताब छापदा है, ओहदे आस्तै जेह्ड़ा कोई होर भी किश एक्टिविटी च शामिल होंदा है, साहित्यक एक्टिविटी च, इवन थिएटर दियां रंगमंच दी एक्टिविटी च डुग्गर मंच सारें दा सांझा प्लेटफार्म है, इस कोई कल्ला नहीं है। तो अस उधर करने असें इस गल दा फकर है और अस बड़े शुक्रगुजार हाँ TR मगोत्रा सागर हुंदे कि उन्हें इस चाल्ली दे सब्जैक्ट उपर किताबां लिखियां और असें गी मौका दिता जे अस उनेंगी रिलीज करी सकचै। बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू विश्वविद्यालय की इकाई द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया, जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई पिछले 40 साल से विश्वविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाती है। हम जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को हमारे नौजवान शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय का हर एक स्टूडेंट 23 मार्च को त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के रूप में बनाते हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर एक डिपार्टमेंट से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, एज अ वॉलंटियर वो ब्लड डोनेट करते हैं और हर एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, विश्वविद्यालय की जिन्होंने हमें परमिशन दी जहां पे ऑर्गेनाइज करवाने की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी शामिल थे। उन्होंने अपने विचार यूं रखे। पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना पुनीत काम उसने किया है और ये मुझे लगता है कि अगर एवरी आफ्टर 6 मंथ्स इस तरह के कैंप विश्वविद्यालयों में चलते रहें तो बहुत अच्छा होगा। इस नवरात्र के पक्ष में इन लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, अपना ब्लड दिया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। सोसाइटी को एक ही मैसेज इससे है कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर,
स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा। प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। उन्हें तो सुना दे कार्यक्रम ये जम्मू है।